देश हावी दिख रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय मुद्दों से भी किनारा नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकल मुद्दे ज्यादा मुझे लग रहा है कि हावी हैं। अब एक बार फिर से मैं मानस का रुख करना चाहूंगी। मानस, थोड़ा सा मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि मतदान की जो स्पीड थी वो स्लो थी। अभी भी 50% मतदान हुआ है। कई जगह ईवीएम की खराबी की भी शिकायतें आई हैं। अभी के अगर हालात की बात की जाए तो क्या है? देखिए, मतदान की जो रफ्तार थी सुबह थोड़ा सा ठीक हुई और उसके बाद चूंकि पानी बरस गया, कई जगहों पे बारिश हुई, उसकी वजह से थोड़ा सा मतदान की रफ्तार धीमी हुई। लेकिन अगर हम तुलना करें तो जो शहरी इलाके, जो नगर निगम के क्षेत्र है, वहां पर मतदान की रफ्तार धीमी है। ग्रामीण इलाके इस मामले में शहरी इलाकों से कहीं ज्यादा आगे है। वहां पर मतदान सुबह से ही बहुत तेजी से चल रहा है और वहां पर आपको तमाम जगहों पर भीड़ भी नजर आ जाएगी। असल में जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो नगर निगम के अलावा जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत होती है, दरअसल ये वो इलाके होते हैं जो ग्रामीण इलाकों से कन्वर्ट होते हैं शहरी इलाकों में, शहर की सीमा में जाते हैं। तो आबादी के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है कि अगर नगर पंचायत है तो उस पर 30,000 से लेकर के 1 लाख तक की आबादी होती है। तो उस छोटी सी पॉकेट के लिए भी ये चुनाव होता है। अगर हम नगर पालिका परिषद की बात करते हैं तो वहां पर 5 लाख तक की अधिकतम आबादी होती है, वो नगर पालिका परिषद का क्षेत्र होता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी पॉकेट से, उसके अलावा सदस्य चुने जाते हैं। तो जो ऐसे इलाके जो ग्रामीण इलाकों से शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं, नगर पालिका और परिषद, यहाँ पर आपको मतदान की रफ्तार बहुत तेज आपको नजर आएगी, वहां पर भीड़ भी नजर आएगी। लेकिन जो महानगर है, चाहे हम बात करें कानपुर की, प्रयागराज की, लखनऊ की या दूसरे जो महानगर है, वहां पर आप देखेंगे कि जो मतदान की रफ्तार है वो नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, बनस्पत लोकसभा या अगर विधानसभा की बात करें तो उसके मुकाबले अगर हम देखें तो वो कम होती है थोड़ी सी। लेकिन अभी चूंकि काफी वक्त बाकी है, अभी करीब आधे घंटे का वक्त बाकी, तो कुछ इलाके आप देखें कि जहाँ खासतौर से जो पुराने, अगर हम लखनऊ की बात करें तो पुराने लखनऊ के जो इलाके हैं वहाँ पर आपको बहुत भीड़ मिल जाएगी। जो दूसरे इलाके हैं, जो गोमती पार्क के जो नए इलाके हैं, वहाँ पर लोग सुबह ही 6-7 बजे आकर के अपना वोट डाल करके उसके बाद पूरे दिन अपने वो दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो मतदान, ऐसा माना जा रहा है कि जब ये मतदान पूरा खत्म होगा तो लगभग 50-52% के आसपास वोट प्रतिशत आएगा। और कमोबेश पिछली बार भी इतना ही रहा था। लोकसभा और विधानसभा में ये प्रतिशत पिछले अगर 2-3 बार की अगर हम बात करें तो वो 62, 63, 65 तक भी चला जाता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 52% तक मतदान होगा। दूसरी एक देखिए अहम बात ये भी है कि जो इंटरेस्ट है वो लोगों का मेयर के चुनाव में होता है। खासतौर से अगर महानगरों की बात करें, उनको लगता है कि वो अपने पसंद के दल की एक सरकार शहर में स्थापित करने जा रहे हैं या अपने पसंद के दल के किसी उम्मीदवार को जिताने जा रहे हैं। वहां पर पार्टी सिंबल का बहुत महत्व हो जाता है जो नगर निगम के खासतौर से मेयर के चुनाव होते हैं। अगर हम पार्षदी की बात करें तो वहां पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि टिकट नहीं भी मिला तो अगर कैंडिडेट अच्छा है, पब्लिक के बीच में रहता है, तो एक छोटा सा वार्ड होता है, छोटे से वार्ड में कुछ हजार मतदाता होते हैं, उनके बीच में ही वो ट्रैवल करता है, उनके बीच में 5 साल तक वो रहता है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, उस पर पार्टी सिंबल का इतना महत्व नहीं होता। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बगावत करके पार्टी के खिलाफ जरूर देना है। अभी भी थोड़ा समय बाकी है, वोट जरूर दे। एक सवाल इस बात से इत्तेफाक तो रखेंगे कि बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं है, वो पूरी तरह से अपनी जो ताकत है वो छोटे से छोटे चुनाव में झोंक देता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है क्या कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और मात्र 1 साल का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में। तो जिस तरीके से इस चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा है, एक तस्वीर तो कहीं ना कहीं सामने आई जाएगी। लेकिन ये जो 50% मतदान है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, मतदान का प्रतिशत कम है। जैसा मैंने कहा कि शहरी इलाकों में मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहा है और पहले भी रहा है, ऐसा हुआ है। इसलिए एक हो सकता है कि कुछ सीटों पर उतना मार्जिन न हो भारतीय जनता पार्टी के, जितना पिछली बार बहुत बड़े बड़े अंतर से जीती थी। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भाजपा के प्रत्याशी ने करीब आधे से ज्यादा मतों के अंतर से हरा दिया था। तमाम जगहों पर बीजेपी के लोगों ने, उम्मीदवारों ने जमानतें जब्त कर दी थी। तो हो सकता है कि इस बार वैसा ना हो, क्योंकि कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होता है और कुछ तमाम दूसरे भी स्थानीय मुद्दे होते हैं। लोग बार सिटिंग जो भी जनप्रतिनिधि होता है उससे कुछ उनकी नाराजगी हो जाती
करती है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट भी कई जगह पर चेंज किए गए। लेकिन सेमीफाइनल इस लिहाज से कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का एक टेस्ट ले रही है, वो देखना चाह रही है कि हर एक बूथ पर उसके जो कार्यकर्ता है, जो पन्ना प्रमुख है, बूथ पास होती है भारतीय जनता पार्टी या फिर जो टेस्ट लिया जा रहा है। मानस, आपने काफी डिटेल में दर्शकों को समझाया कि चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं कि हर जिले में, हर बूथ पर न्यूज़ 24 की बड़ी टीम तैनात है। अपडेट सबसे पहले न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।